स्मार्टेस्ट सिंपल में सभी का स्वागत है। चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे शुरू करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 46 के साथ। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे धारा 46 का एक इंट्रोडक्शन, फिर इसकी सबसे जरूरी शर्त क्या है वो समझेंगे। उसके बाद इसके 5 मुख्य कार्यक्षेत्रों पर एक एक करके बात करेंगे। आखिर में सब कुछ समेटते हुए एक सारांश देखेंगे और हाँ, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये धारा 46 है क्या। देखिए, यहां सबसे क्रूशियल बात जो समझनी है वो ये है कि ये काम वैकल्पिक हैं, डिस्क्रिशनरी, मतलब ये जरूरी नहीं है। धारा 45 वाले काम तो करने ही करने हैं, वो मैंडेटरी है, लेकिन ये वाले काम ये तब किए जाते हैं जब सब कुछ ठीक हो। कह सकते हैं कि ये वो काम है जो शहर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। ये सेकेंडरी है। तो सवाल ये उठता है कि नगरपालिका ये अतिरिक्त काम कर कब सकती है? क्या जब मन किया तब? नहीं, इसके लिए 2 बहुत ही जरूरी शर्तें हैं। बात बहुत सीधी है। पहली शर्त, धारा 45 वाले जो जरूरी काम है वो पूरे होने चाहिए। वो नगरपालिका की निधि पर फर्स्ट चार्ज है। मतलब जैसे हमारी सैलरी आती है तो पहले घर का किराया, राशन, बिजली का बिल भरते हैं ना, बस वैसे ही नगरपालिका के फंड पर पहला हक उन जरूरी कामों का है। और दूसरी शर्त, उसके बाद भी पैसा, लोग और टेक्निकल नोहाव बचना चाहिए। तभी और सिर्फ तभी इन कामों पर सोचा जा सकता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो वैकल्पिक काम है इन्हें किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है। धारा 46 में इन्हें बहुत अच्छे से 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये रहे वो 5 क्षेत्र। पहला है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीसरा है शिक्षा और संस्कृति, चौथा लोक कल्याण और 5वां है सामुदायिक संबंध। चलिए अब एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। इसमें क्या क्या आता है? जैसे बंजर जमीन को सुधारना, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, पौधे सब्जियों के लिए बगीचे और नर्सरी बनाना, फूलों की प्रदर्शनी लगाना और प्रदूषण रोकने के उपाय करना। आप देखिए, ये सब सॉफ्ट काम है, मतलब शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने वाले काम। ये दिखाते हैं कि नगरपालिका का काम सिर्फ सड़क नाली बनाना नहीं बल्कि शहर को एक बेहतर इकोलॉजिकल स्पेस बनाना भी है। शहर हरा भरा हो गया, बहुत अच्छी बात है, पर लोगों की सेहत का क्या? तो बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा एरिया, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। और इसमें सिर्फ सफाई नहीं है। देखिए, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाना, जो बस्तियां अनहेल्दी हैं उन्हें सुधारना, प्राइवेट तालाबों और कुओं की सफाई और मरम्मत को रेगुलेट करना और लेक्चर्स के जरिए हेल्थ अवेयरनेस फैलाना। मतलब नगरपालिका यहाँ प्रोएक्टिव रोल निभा रही है, बीमारी का इंतजार नहीं कर रही, उसे रोकने का काम कर रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी शहर को उसकी असली पहचान देती है, उसकी आत्मा होती है, यानी शिक्षा और संस्कृति। इसका दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, सिविक एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा देना, संगीत, नाटक, खेलकूद को एंकरेज करना, लाइब्रेरिया, म्यूजियम, आर्ट गैलरी बनाना, महान लोगों की मूर्तियां लगाना, औरतों और ऐतिहासिक इमारतों को बचाना। ये सब काम मिलकर शहर के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फैब्रिक को मजबूत करते हैं। ये शहर को एक कैरेक्टर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्षेत्र पर, जो है लोक कल्याण। और ये खास तौर पर तब जरूरी हो जाता है जब कोई मुश्किल वक्त आता है। सोचिए, बाढ़, सूखा या भूकंप जैसी कोई आपदा आ जाए तो राहत काम और शेल्टर देना, अस्पताल, डिस्पेंसरीज और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स बनाना, बेघर लोगों के लिए आश्रय गृह बनाना, और एक बहुत जरूरी बात, सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के उद्धार और पुनर्वास के लिए काम करना। ये सब काम दिखाते हैं कि नगरपालिका एक कंपैशनेट बॉडी भी है, जो अपने सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह काम कर सकती है। और आखिर में आता है 5वां और आखिरी क्षेत्र, सामुदायिक संबंध। इसमें बस 2 मुख्य बातें हैं, किसी सम्मानित व्यक्ति का नागरिक अभिनंदन करना और मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। सुनने में ये छोटे काम लगते हैं, पर ये कम्युनिटी प्राइड और एंगेजमेंट की भावना जगाते हैं। ये शहर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो हमने 5 क्षेत्रों को विस्तार से देख लिया। चलिए अब फटाफट पूरी धारा 46 का सार यानी की पॉइंट्स को एक साथ समेटते हैं। तो 4 बातें हैं जो धारा 46 के बारे में बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
पहली, इसकी प्रकृति, ये काम वैकल्पिक हैं, मैंडेटरी नहीं। दूसरी, इसकी प्राथमिकता, ये धारा 45 के काम पूरे होने के बाद ही आते हैं। तीसरी, इसके लिए संसाधन, पैसा और कैपेसिटी होगी तभी ये काम होंगे। और चौथी, इसका दायरा, इसमें ज्यादातर सॉफ्ट काम आते हैं, जैसे शहर को सुंदर बनाना, कल्चर, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। ठीक है, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट चार्ज क्या था, कौन से काम इस धारा में आते हैं, कौन से नहीं। सोच समझकर जवाब तय कीजिए। ये रहे आपके ऑप्शंस। क्या लगता है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? थोड़ा समय लीजिए। सही जवाब है ए, ओनली 2 and 3। अब देखते हैं क्यों। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फर्स्ट चार्ज तो धारा 45 के काम होते हैं, 46 के नहीं। और चौथा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि डिजास्टर रिलीफ धारा 46 के लोक कल्याणक कार्यों में ही आता है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 3 ही सही हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका जवाब सही था या नहीं। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी धारा 46 की पूरी जानकारी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो स्मार्टेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, भूलिएगा मत, हमारा अगला डेली राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो भी जरूर देखें। हम रोज शाम 5 बजे सुजस करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते